नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में आज हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के उस बयान का, जिस बयान में उन्होंने बोली है कि कांग्रेस को उदार दिल रखना चाहिए। जिन 200 सीटों पर वो सीधे बीजेपी को फाइट दे रहे हैं, उन 200 सीटों पर हम तमाम विपक्षी पार्टियां उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जहां वो लड़ाई में नहीं है वहाँ वो हमारे साथ खड़ा रहे। ममता के इस बयान का मतलब क्या है, जरा इसको समझिए। ममता ही नहीं, केजरीवाल भी परेशान है। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, साउथ के जो 2 अन्य राज्य हैं जहाँ कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहाँ के भी मुख्यमंत्री तनाव में हैं कि राहुल जिस तरीके से अपने आप को स्थापित किया है और देश के सामने जिस मजबूती के साथ मोदी के हर उन सवालों का जवाब दे रहा है, जिससे विपक्ष या तो बचता रहा है या फिर ईडी और सीबीआई के वजह से चुप है, उन तमाम मुद्दों पर राहुल खुलकर बोल रहे हैं। और कर्नाटक में जिस तरीके से बजरंग दल और पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की बात का उन्होंने ये भी संदेश दे दिया कि मुसलमानों को लेकर हम आज सत्ता में रहें या न रहें, हम उनकी बात जरूर उठाएंगे। अगर पीएफआई पर हम बैंड करेंगे तो बजरंग दल पर भी हम बैंड करेंगे। तो इसकी वजह से जो कर्नाटक में जेडीएस की स्थिति हुई, जेडीएस पूरी तरह से साफ हो गया। जेडीएस जितनी मुसलमान उम्मीदवारों का टिकट दिया था, सारे उम्मीदवार उनके चुनाव हार गए। और जेडीएस की बुरी तरह से हार के पीछे भी वजह यही है कि मुसलमानों ने उनका साथ छोड़ दिया। ऐसे में जिन राज्यों में विपक्ष मुसलमानों के सहारे राजनीति कर रही है और बीजेपी को चुनौती दे रही है, उनके सामने अब इस बात को लेकर खतरा उत्पन्न होने लगा है कि कहीं राहुल मजबूती के साथ उनके राज्य में भी खड़े हो गए, उनका जो आधार वोट है वो आधार वोट न कहीं खिसक जाए। ममता इसी से डरी हुई है, केजरीवाल भी इसी से डरा हुआ है। अखिलेश की स्थिति देख ही रहे हैं कि अब वो आजमगढ़ में भी चुनाव हार रहे हैं, वो और भी ज़्यादा डरे हुए हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसी डर से डरे हुए हैं कि कहीं मुसलमान उनका साथ न छोड़ दे। सिर्फ मुसलमान के छोड़ने की बात नहीं है, आज बंगाल भी हो, उड़ीसा हो या दिल्ली हो या पंजाब हो या आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, आज बीजेपी के साथ कौन सा वोटर खड़ा है? जो वोटर कभी कांग्रेस का था, वो कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ दिया? कि कांग्रेस कमज़ोर हो गई। अगर ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि राहुल मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा इन राज्यों में? इन राज्यों में सीधी लड़ाई जो क्षेत्रीय दल है उनका कांग्रेस से होगा, बीजेपी अपने आप ह्यूमिलिएट हो जाएगा। पटनायक यही चाहते हैं। पटनायक इन्हीं फार्मूला पर नीतीश के साथ समझौता किए बंद कमरों में, जिस दौर में ललन सिंह और संजय झा को बाहर किए। इन्हीं बातों को लेकर उन्होंने आगे बढ़ा। वजह क्या है कि नवीन पटनायक ये समझ रहे हैं कि अगर हम कांग्रेस से समझौता कर लेंगे तो वो आधार वोट, जिस आधार वोट की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो बीजेपी का साथ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ता है तो जो बीजेपी का वोटर है, जो कांग्रेस का वोटर पहले था, वो अगर उसकी वापसी अगर हो जाती है तो बीजेपी की पूरी तौर पर विदाई उड़ीसा में भी हो जाएगा। बंगाल में समस्याएं थोड़ी दूसरी है। केजरीवाल के साथ समस्या कुछ मुसलमानों को लेकर है, अखिलेश के साथ भी यही समस्या है। लेकिन कर्नाटक की जीत ने उन तमाम समस्याओं के बीच राहुल का जिस तरीके से इमरजेंस हुआ है, जो उसका एक अलग कह सकते हैं कि प्रभाव मंडल सामने आया है, उससे विपक्षी एकता को बल मिलेगा, ये भी साफ दिख रहा है। क्योंकि विपक्षी एकता के लिए जो कांग्रेस का मजबूत होना कितना ज़रूरी है, ये जो बार बार नीतीश करते थे, कर्नाटक की जीत के बाद ये बातें साफ हो गई हैं। और इसी महीने के अंतिम सप्ताह में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कही है कि दिल्ली में हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, तो ये तय मानिए कि अब बातचीत सीट टू सीट होगी। ममता भी चाहती है कि कांग्रेस से अगर हो तो कुछ ज़्यादा बार्गेन करने की गुंजाइश बने रहे, लेकिन इतना तय है कि विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े। इस कर्नाटक के जीत के बाद ये माहौल अब तेज़ी से बनने लगा है।